नाज़रीन आदाब व तस्लीमात, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहतशिम एहतिशाम। उर्दू चैनल में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, मोहल्ला हुंडी गुरसाई वार्ड नंबर 7 जो कि तहसील मेहंदर की एक पंचायत है, में पानी की किल्लत है, जबकि वहाँ पर मस्जिद के करीब एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। उसकी वजह से भी लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और लोगों को जान का खतरा रहता है। इस दौरान जो तरसीली लाइन वहाँ बिछाई गई है, वो भी ज़मीन के करीब है, क्योंकि पोलों में बड़ा फासला रखा गया है। मुकामी शहरियों ने अपील की है कि ट्रांसफार्मर को वहाँ से हटाया जाए और पोलों का फासला जो है उसे कम किया जाए। उधर लोगों ने शिकायत की है कि मुहर्रमुल हराम के दौरान भी वहाँ पर लोगों को पानी दस्तयाब नहीं हो रहा है। एक रिपोर्ट। महल्ला हुंडी सैदा गुरसाई वार्ड नंबर 7 में अशरे मुहर्रमुल हराम की मजालिस का सिलसिला जारी और सारी हर साल की तरह। सबसे पहली बात यह है कि जो पानी की सबसे बड़ी समस्या है, परेशानी है, वो ये है कि पानी बहुत पुरानी लाइन एक है कि जो रास्ते में बताया जाता है कि जो पाइपें हैं वो टूटी हुई पाइपें हैं और बाज़ जगह पे प्लास्टिक की पाइपें लगी हुई हैं और पानी नहीं आता है। हफ्ते में एक बार जो है वो एक एक घर वालों को जो है वो मिलता है, वो भी रात जाकर ख़ुद जो लोग हैं वो ठीक करके अपने घरों में पानी लाते हैं। लाइनमैन को इस तरफ तवज्जो नहीं देता और ना ही लाइनमैन लाइन पे आता है, ना लाइन को दुरुस्त करता है, ना ही वहाँ पर पाइपें हैं और पाइपें टूटी हुई हैं और कोई लाइन जो है वो दुरुस्त नहीं है। लाइन की मरम्मत चाहिए, दोबारा से उसको नई पाइपें लगाई जाएँ और उसे दुरुस्त किया जाए। और साथ ही साथ यहाँ पर एक और समस्या है, परेशानी है, वो ये है कि ये ट्रांसफार्मर जिसे आप देख सकते हैं ये मस्जिद के करीब लगा हुआ है और ये इस ट्रांसफार्मर की वजह से आने जाने वालों के लिए भी ख़तरा रहता है। और उसके साथ साथ ये तारें आप देख सकते हैं, ये तारें बिजली की तारें जो हैं वो दरख्तों के साथ टच हो रही हैं और जब मक्की बड़ी होती है उस वक्त जो है वो उसके साथ भी ये टच होती हैं तारें। उसकी वजह ये है कि पोल जो है वो दूर दूर लगे हुए हैं, डिस्टेंस बीच में ज़्यादा है और फासला बीच में ज़्यादा है, जिसकी वजह से तारें जो है झुकी हुई हैं और ये आप देख सकते हैं कि ये तारें जो हैं वो किस तरीके से दरख्तों के साथ भी जो है वो लगी हुई हैं। और बाद जगहों पर जो है पोल के ना होने की वजह से जो है कुछ लोगों ने जो है वो पाइपें लगा रखी हैं और ख़ुद जो है कब्रिस्तान के पास जाकर अगर देखा जाए तो वहाँ पर दरख्तों के साथ जो है वो तारें बांधी हुई हैं। और अब यहाँ मांग ये है कि इस ट्रांसफार्मर को दूसरी कोई मुनासिब जगह पे शिफ्ट किया जाए या तो थोड़ा सा दूर इसको लगाया जाए और मज़ीद जो है वो पोल लाकर जो है पोल और लगाए जाएं और इन तारों को जो है वो खिंचाई की जाए इन तारों की और इनको दोबारा से बांधा जाए, तभी जाकर जो है वो इससे क्या हो सकता है कि बचा जा सकता है। क्योंकि कोई भी नमाज़ पढ़ने के लिए अगर आता है या मजलिसों में कोई आता है तो उसके लिए ये मुश्किल पेश आ सकती है। किसी वक्त भी हवा चलती है, आंधी तूफ़ान आता है तो उसमें अगर ये तारें टूट कर नीचे पड़ी हों, किसी को पता ना चले तो हादसा रोनुमा हो सकता है। लिहाजा ये तारें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये तारें हैं दरख्तों के साथ लगी हैं और बिलखसूस आप ये देख सकते हैं। और इसमें मैं एक को बताना चाहता हूँ, वो ये है कि ये पोल को देखें किस तरह इसका झुकाव है, किस तरह ये झुका हुआ है, तारों ने किस तरीके से खिंचाई इसकी की हुई है और ये हवा के ज़रिए से किसी वक्त भी जो है वो गिर सकता है, आंधी तूफ़ान में गिर सकता है। क्यों? इसलिए कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि पोलों के दरमियान में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, पोल जो है बहुत कम लगे हुए हैं, तारें जो है वो नीचे लटकी हुई हैं। और उर्दू चैनल में आज बस इतना ही। अपने मेज़बान मोहतशिम एहतिशाम और उर्दू चैनल की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए उर्दू चैनल। खुदा हाफिज़।